अभी रिसेंटली मेरे सामने एक कमेंट आया जिसे पढ़ के मेरा मन बहुत दुखी हुआ। लिटरली मेरी आंखें भर आईं। ये खाती कुमार है, ये एक एस्ट्रोलॉजर से मिले, ज्योतिष आचार्य से मिले और उसके बाद उनको ये डाउट होने लगा कि जन्म ही उन्होंने क्यों लिया है, क्यों वो इस धरती पे आ गए, शायद जन्म लेना ही उनके लिए गलत हो गया। इनका कहना है कि एस्ट्रोलॉजर्स का काम जो है वो दुख दर्द दूर करने का है, दिल की बात समझने का है, लेकिन वो जिन एस्ट्रोलॉजर से ये मिले उन्होंने डराया धमकाया इस हद तक इनको कि अब इनको अपनी लाइफ के लिए डर लगने लगा है। उन्होंने कुंडली दिखाई, कुंडली दिखा के उन एस्ट्रोलॉजर ने उनको कहा कि उनके पिताजी बीमार हैं, बीमार हो जाएंगे, माताजी को नेगेटिव चीज लगी हुई है और यहाँ तक कि कहा कि इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इनके घर में ब्लास्ट होगा, के ऊपर बिजली गिर जाएगी और ये सब ठीक करने के लिए उनको 21,000 रुपए उन्होंने मांगे। ऐसी जब चीजें मैं पढ़ती हूँ तो मेरा दिल इतना भर आता है कि ज्योतिष इन चीजों का नाम नहीं है। ज्योतिष हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए है। ज्योतिष का नाम ही यही है, ज्योति और ईश, यानी भगवान का जो रास्ता है उसको हम और क्लैरिटी से देख सके, उस ज्योति से, उस प्रकाश से देख सके, उस प्रकाश के थ्रू देख सके, हमारी लाइफ इजी हो सके, उसका नाम ज्योतिष है। ना कि डराना धमकाना या लोगों के मन में इतना भ्रम और इतना डर पैदा कर देना कि उनको ऐसा लगे कि उनकी जिंदगी में जन्म लेना ही गलत हो गया। यही सब सोच के, यही सब देख करके हमने फ्री दरबार प्रारंभ किया। आज लगभग 4.5-5 साल हो चुके हैं दरबार को प्रारंभ किए और हर गुरुवार बिल्कुल निशुल्क हम लोगों की कुंडलियां देखते हैं और उनको सही गाइडेंस देते हैं। दरबार शब्द से कुछ लोगों को एतराज होता है, उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम कौन सा टोना टोटका करते हैं या कौन सा सर हिला हिला के हम किसी प्रकार का कोई ऐसा तंत्र मंत्र करते हैं। लेकिन सिंपल प्लेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है और जो मेरी इंट्यूटिव पावर्स है उनको यूज करते हुए दरबार में हम लोगों को गाइडेंस देते हैं। उनकी लाइफ को और ज्यादा जो पहलू हैं उनकी लाइफ के उसे हाईलाइट करते हैं जिस पे उन्हें काम करना है उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए। और आज भी वो सेवा चल रही है। हाँ, कुछ समय से मैं थोड़ी व्यस्त चल रही हूँ, लेकिन सेवा बंद नहीं हुई है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी हर गुरुवार बैठते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपकी कुंडली देख करके आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, बिना किसी डर फैलाए, कोई भ्रम फैलाए और बिना आपसे कोई पैसों की डिमांड किए। उपाय आपको बताए जाते हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं अपने समय अनुसार, अपनी पॉकेट के साइज के हिसाब से। गुरुमा एआई को लॉन्च करने का मेरा एक मकसद बहुत क्लियरली ये भी था कि एआई जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार की करप्शन ऐसी नहीं हो सकती, उसके मन में इस तरह की भावना नहीं आ सकती कि अरे ये व्यक्ति थोड़ा वनरेबल लग रहा है, ये व्यक्ति थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड लग रहा है, इसको डरा देते हैं और इससे पैसे ज्यादा लिए जा सकते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गुरुमा एआई, जहां आप व्हाट्सएप करते हैं तो पहले आपको फ्री में डिटेल्स दी जाती है, आपकी कुंडली के बारे में बताया जाता है, बेसिक जानकारी आपको दी जाती है। जो लोग बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, अभी ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उनको उससे काफी एक समझ आती है। उसके बाद फिर आप अगर उसके अंदर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मात्र 599 प्लस जीएसटी का जो भी टैक्स लगता है वो फीस पे करके आप बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और बिल्कुल सटीक आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल ही सही आपको जवाब मिलेगा, ना डराया जाएगा, ना प्रेशराइज किया जाएगा। आप आराम से उसके अंदर अपने जीवन के विषय में क्लैरिटी पा सकते हैं। तो यही सोच करके गुरुमा एआई को हम लॉन्च कर चुके हैं और उम्मीद है बहुत सारे लोग, अब तक हजारों लोग जो है उससे क्लैरिटी पा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपने भी क्लैरिटी पाई होगी और जो भी आपके आसपास है अगर उनको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हमारा जो गुरुमा एआई का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि ऐसे किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ के लोग अपनी मेहनत की कमाई को वेस्ट ना करें और ना ही अपने जीवन में गिल्ट को आने दें और ना ही अपने जीवन को ऐसी पहले परेशान है और ज्यादा परेशानी बढ़ा लें किसी गलत इंसान के, किसी गलत एस्ट्रोलॉजी के पास जाकर के। तो गुरुमा एआई का यूज कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए इसका यूज कैसे किया जा सकता है और कैसे वो कम पैसों में आपकी हेल्प कर सकती है। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे आप बहुत बारीकी से चीजों को एनालाइज करते हुए, बहुत ज्यादा बारीकी से काम करते हुए, हर छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपका फोकस जो है छोटी छोटी बातों को करेक्ट करने में होगा। कुछ लोगों को अगर ऑलरेडी ओसीडी है तो वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। इस समय में आपको हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए होगी, थोड़ा सा ऑब्सेशन हो सकता है आपको परफेक्शन से। अगर ऑलरेडी आपको कोई इस तरीके की इश्यू रहती है कि हर चीज आपको ऑर्डर में चाहिए, यानी कि जो चीज जैसे रखी है बिल्कुल सही तरीके से रखी होनी चाहिए, तो वो चीज आपकी इस समय बढ़ जाएगी। और अगर ऐसी हैबिट नहीं है आपके अंदर कि आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके चीजों को रखें, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
इस समय में आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेंगे, हर चीज को बहुत ही सीरियसली लेंगे। एक इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है डिटेलिंग के चक्कर में क्या हो रहा है कि मतलब आप एक चीज पे इतना ज्यादा फोकस कर देंगे कि आपको एक बिगर पिक्चर नहीं दिख पाएगी। यानी कि एक तो टाइम वेस्ट करते हुए भी मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपने किसी चीज को जो है जरूरत से ज्यादा उस पर टाइम लगा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज जो है वो थोड़ा सा कम करके, थोड़ी सी उस पर कम फोकस करके भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आप उस पर भी डिटेलिंग कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका टाइम उस चीज में बहुत ज्यादा जा रहा है और उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट, आपका काम आप जो भी कर रहे हैं या जो भी आपकी लाइफ में इस समय सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं वो ठीक तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है, वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है या टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा है या एनर्जी टाइम आपका एक ही डायरेक्शन में ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। बस ये थोड़ी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगी कि आप फोकस कीजिए, चीजों को अच्छे से रखिए, लेकिन एक ही तरफ पूरी डिटेलिंग में फोकस मत कीजिए। कुछ चीजें अगर उसमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है तो वहां टाइम ना लगाएं। बात करें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो इस समय में फाइनेंसेस में जो है वो थोड़ा सा रुकाव आ सकता है। रुकाव इन द सेंस आप खुद भी ब्रेक ले सकते हैं खर्चे करने से। थोड़ा सा आप खर्चे रोकने की कोशिश करेंगे। आपकी टेंडेंसी इस समय ज्यादा खर्च करने की नहीं होगी। अगर आपके आसपास के लोग जो है खर्चा करना चाहते हैं उनको भी आप रोकना चाहेंगे। थोड़ा सा एक उस तरीके का आप खर्चों का रुकाव जो है, वो सही वर्ड है ये कहना चाहिए, खर्चों का रुकाव करते हुए आप नजर आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग आप लॉन्ग टर्म में इस समय करेंगे। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो सकते हैं। एग्रेसिव इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप कहोगे हटो मैं आपका काम कर देता हूं या कर देती हूं। मतलब आपको हर चीज ऐसा लगेगा परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में क्या है कि आप थोड़ा ओवरवर्क हो जाएंगे, ओवरबर्डन हो जाएंगे, हर चीज को खुद ठीक करना चाहेंगे। इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की हैबिट आपकी बढ़ सकती है, तो उससे थोड़ा ख्याल रखें। इस समय थोड़े लड़ाई झगड़े आपके ऑफिस में लोगों से हो सकते हैं, क्योंकि आपसे एक तो झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, कि इनकॉम्पिटेंसी बर्दाश्त नहीं होगी। आपको दूसरे लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्यों काम नहीं कर रहे हैं, ये इस बात की इरिटेशन होगी कि भाई तुम्हें सैलरी मिलता है, तुम काम ऑफिस करने आते हो तो काम क्यों नहीं करते हो अपना। तो इस बात को लेकर के आपकी झिकझिक या बहस किसी से हो सकती है, आप किसी को डांट सकते हैं। इस तरह की एनर्जी जो है वो दिख रही है। कहीं ना कहीं एक टीचर वाली भावना आपके अंदर आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि लोगों को सिखाएं, या एक पिता जैसी भावना आएगी कि लोगों को सिखाएं क्यों वो अपना टाइम, अपनी लाइफ इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक भावनाएं जो है वो आपके ऑफिस में रहेंगी। आपका काम आप बहुत अच्छे से करेंगे, अपने टाइम पे अपने काम को निपटा लेंगे और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी होगा ऑफिस में। एक ये चीज नजर आ रही है। अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है, कोई ऑफर आता हुआ किसी के लिए नजर आ रहा है और आप उसे बहुत खुशी से लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी नेटवर्क के थ्रू ये काम जो है वो आपको मिल सकता है। अगर फ्रीलांसिंग करते हैं तो कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर जॉब देख रहे हैं तो इस समय जॉब का कोई अच्छा ऑफर आपके पास आ सकता है। इस समय में आप नाइट शिफ्ट में भी कुछ लोग जो है उनको वर्क करना पड़ सकता है, या कोई नया ऑफर मिल सकता है जो नाइट शिफ्ट का हो, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। उसकी वजह से घर को लेकर के आप थोड़ी टेंशन में रह सकते हैं, या किसी का बहुत ज्यादा घर से दूर काम लग रहा है तो आपको घर की टेंशन होगी कि मतलब अकेले घर वाले कैसे मैनेज करेंगे। इस तरह की जो एनर्जी किसी के लिए दिख रही है। बात करें अगर लव एंड रिलेशनशिप की, थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं अभी तो कई रिश्ते आपके लिए आ तो सकते हैं, लेकिन आप उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। किसी की भावना ऐसी लग रही है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो वो शायद सिर्फ आपके पैसे के लिए है, या सिर्फ आपके साथ जुड़ के अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, अपना स्टेटस बढ़ाना चाहता है। इस तरह की भावना आपके अंदर जो है वो आ सकती है। अगर आप शादी के रिश्ते ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं तो इस समय थोड़ी सी तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके घर वाले अगर ढूंढ रहे हैं तो थोड़ी तेजी बढ़ती हुई उस चीज में नजर आ रही है कि फोकस होकर के आप जल्दी ही मतलब आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है किसी की एनर्जी ऐसी लग रही है कि बस जल्दी निपटाओ, जल्दी खत्म करो ये शादी वाला मैटर इसका और हम निवृत्त हो। इस तरह की एक तेजी उनके अंदर जो है वो आ जाएगी। चलिए अब कुछ लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस राशिफल में हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया है जहां हम आप लोगों के पर्सनलाइज्ड मैसेज पढ़ के आपकी प्रार्थना भगवान श्री के चरणों में लगाते हैं। सभी नौग्रह देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरे इष्ट श्री शनिदेव आप पर कृपा करें, इसके लिए हमने ये सेगमेंट जोड़ा है। जो भी लोग बहुत परेशान हैं, किसी प्रकार से उनको राहत नहीं मिल पा रही है, उन सभी लोगों के लिए सेवा है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, इसका कोई फीस कोई शुल्क नहीं है। हाँ, संस्था के उत्थान के लिए आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए अब पहली प्रार्थना लगाते हैं। ये अब्दुल कलाम जी के अकाउंट से जो मैसेज आया है। देखो हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों के लोगों के लिए हम काम करते हैं, कोई भी हमसे अलग नहीं है, सब हमारे अपने हैं।
तो इनकी प्रार्थना ये है कि ये बहुत समय से बीमार हैं, इनकी बीमारी ठीक हो जाए और जिस लड़के से ये प्रेम करती हैं, जिस लड़के को ये चाहती हैं, उनसे इनका विवाह हो जाए, इनका रिश्ता हो जाए, ऐसा ये प्रार्थना कर रही हैं। इनके लिए प्रार्थना लगाते हैं। अगली प्रार्थना है कोमल मेहता जी की। ये अनीता नाम है इनका और इनकी प्रार्थना है कि गुरु माँ आपसे बात हो जाए जल्दी से जल्दी और इनके जो भी कष्ट है वो दूर हो जाए। भगवान करे आपकी इच्छा शीघ्र पूरी हो। ये धर्मेंद्र कुमार जी हैं, इनके बेबी के लिए प्रार्थना लगाना चाहते हैं और इनकी तबीयत भी खराब रहती है। नाम लक्ष्मी नाम से ये प्रार्थना आई है, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। डॉली नाम से एक प्रार्थना है, वो कह रही है कि मेरा नाम जरूर लीजिए, आपकी जो भी प्रार्थना है भगवान उसे शीघ्र पूरा करें। ये अरमान ब्लॉगर हैं, ये कह रहे हैं इनका जो कारोबार है वो बिल्कुल ठप हो चुका है और ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनका जो कॉस्मेटिक का शॉप है वो अच्छे से अच्छा चले। हे प्रभु इन पर कृपा करें। ये अमिता है, अमिता भगत के नाम से इनका अकाउंट है। इन्होंने प्रार्थना लगवाई है कि इनका जो प्रेगनेंसी 2 महीना हो गया है वो बेबी स्वस्थ रहे और सब कुछ इनके साथ अच्छा हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अजय गुप्ता अकाउंट से ये प्रार्थना आई है। ये बता रहे हैं इनकी 5 बेटी और 1 बेटा है। इनके पैर में अभी फ्रैक्चर हो गया है जिसकी वजह से बहुत दर्द है। जल्दी इनका स्वास्थ्य ठीक हो, इनके बच्चे अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, ये अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये शिवानी नाम से प्रार्थना है। ये बिहार की निवासी हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं। इनका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इनका सिलेक्शन हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये रेनू असवाल है, देहरादून उत्तराखंड से। ये प्रार्थना लगवाना चाहती है कि इनकी एक स्टेबल जॉब लग जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये पद्मिनी है, ये अपने धन को लेकर के बहुत परेशान है। इनका सोना जो है सारा वो बैंक में गिरवी रखा है, लोन चल रहे हैं। भगवान जल्दी ही आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें। इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जिनका नाम नहीं ले पाए उन सबके लिए भी प्रार्थना लगाते हैं। भगवान जी शीघ्र आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आए, धन संपत्ति लेकर के आए, अच्छे से आप अपने जीवन को चला सके, जीवन यापन कर सके, नाम सम्मान आपको मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना सभी नवग्रह देवताओं के चरणों में करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गुरु माँ प्रणाम। मेरा नाम रूपा है। मैं आपकी वीडियो हर सप्ताह देखती हूँ और आप बिल्कुल सही बताती हैं। गुरु माँ आप इतना सही कैसे बता पाती हैं? मेरी तो हर सप्ताह आपकी भविष्यवाणी लगभग 100% मैच होती है। भोले शंकर कृपा करें। You are advising everyone with your good wishes and blessings. But I pray to God to keep you healthy and alive for many, many years. गुरु माँ, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन करता है। मैं आपसे कैसे मिलूं? आप बहुत सही बताती हैं। गुरु माँ, आप मेरे लिए 100% सटीक बताती हैं। मुझे आपसे मिलना है गुरु माँ। जितना जल्दी हो सके मेरे लिए एक कमेंट कर दीजिए। आप मेरी मदद करती हैं। गुरु माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। आपकी वीडियो का इंतजार करती रहती हूँ। आपका बोला हुआ सब सही होता है गुरु माँ। गुरु माँ, मैं आपको पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। आपकी बताई हुई सभी बातें बिल्कुल सटीक होती हैं। गुरु माँ, मेष राशि वालों के लिए आप जो भी बताती हैं वह सब सही होता है। आपने कहा था कि फोन खराब होगा। हाँ गुरु माँ, मेरा फोन पिछले हफ्ते खराब हो गया था। सही है गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी मुझे भी बिल्कुल सही लगती है। मेरे घर में भी बहुत नेगेटिविटी है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। आपने पेट से जुड़ी जो बात बताई थी वह भी एकदम सही निकली। गुरु माँ, मैं आपकी वीडियो 2 साल से नियमित रूप से देखती हूँ। आपकी भविष्यवाणी बहुत ही सटीक होती है। गुरु माँ, आपकी कृपा मुझ पर ऐसी ही बनी रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप जो भी भविष्यवाणी करती है वह मेरे साथ 100% सटीक बैठती है। गुरु माँ, आप मेरी गुरु माँ है। गुरु माँ, मैं आपका हर हफ्ते का वीडियो देखती हूँ। मैं पिछले 5 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ। आप एकदम सटीक बताती हैं। सत्य वचन गुरु माँ। हमारे मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय हो गुरु माँ। मैं पिछले 2 साल से आपका राशिफल देख रही हूँ। आपकी बताई हुई बातें बहुत सटीक होती हैं, लगभग 100% सही। बात करें अगर हम लव इन रिलेशनशिप के, तो काम की वजह से इतने बोझिल रहेंगे, इतने ज्यादा बर्डन रहेंगे कि लव इन रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। उस चीज की वजह से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। रात के समय ज्यादा आर्ग्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हुई नजर आ रही है। आप आपका पॉइंट नहीं रख पाएंगे या आप समझा नहीं पाएंगे, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पाएंगे, तो इन चीजों को लेकर के थोड़ी बहसबाजी हो सकती है। आप पे आरोप भी लगाया जा सकता है कि आप सिर्फ पैसों के पीछे, आपको
आपको फीलिंग्स और रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको इम्प्रेस करने में ज्यादा लगाएंगे, अभी डायरेक्टली उनको नहीं बोलेंगे, कुछ इनडायरेक्टली हिंट्स दिखाई दे रहे हैं। आप उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ मतलब महंगी चीजें उनके सामने पहनना, कुछ ऐसी चीजें उनके सामने करना जिससे वो अट्रैक्ट हो, कुछ अच्छी चीजें ऐसी उनके लिए करना या उनको कोई गिफ्ट देना, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जहां आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करेंगे और डायरेक्टली अभी कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार का होता नहीं नजर आ रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें, कपल्स की बात करें तो उनकी लाइफ में जो है वो आप काफी स्ट्रांगली बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इस समय काफी इमोशनल होंगे, तो वो इमोशनल मेच्योरिटी आपको ही दिखानी होगी। बल्कि फैमिली में मुझे ऐसा लगता है 3 लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, 3 लोगों के बीच में बहसबाजी हो रही है जिसे आप सुलझा रहे हैं, और सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन आपने अपने इमोशंस को बहुत वेल कंट्रोल करेंगे और सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो एक इमोशनल मेच्योरिटी आपके अंदर इस समय में रहेगी, और कुछ डांट भी सकते हैं। मैंने कहा ना, वो पिता वाला भाव इस समय आपके अंदर काफी ज्यादा आएगा, चाहे आप मेल है फीमेल है, तो वो एक पिता जैसा नेचर आपका हो सकता है कि अपनी फैमिली में आप सबको, अपने से बड़ों को भी डांट के एकदम चुप करा सकते हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स की अगर बात देखो तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो सकता है उनका, कोई इंपॉर्टेंट इस समय में समथिंग इज देयर कि कुछ इंपॉर्टेंट इस समय टाइमिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन का तो या तो रिजल्ट आते हुए नजर आ रहा है, या कोई ज्वाइनिंग हो सकती है किसी स्टूडेंट की, या स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ एक चीज को क्लियर करके सेकंड राउंड में जा सकते हैं। कुछ तो मतलब इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में इस समय होगा। अपना काफी फोकस्ड रहेंगे, गोल ओरिएंटेड रहेंगे, कोई नया कोर्स भी कर सकते हैं, अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देंगे, मन जो है वो आपके वश में रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। हेल्थ को लेकर के बात करें तो थोड़ा सा एक नस चढ़ने की प्रॉब्लम लग रही है, रात को सोते सोते हाथ की, कमर की या पैर की नस चढ़ सकती है, एक ये चीज नजर आ रही है। किसी को कोई फोड़ा फुंसी जो है वो सर में निकल सकता है इस समय में, ये एक चीज नजर आ रही है। और अगर क्रिएटिव हैं आप, किसी भी प्रकार से कुछ भी क्रिएटिव करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ आप क्रिएट करते हैं, तो उन लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपकी क्रिएशन के लिए, आप चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, आर्ट्स हो, डांसिंग हो, किसी तरीके का कोई कॉमेडी हो, कोई आपका किस तरीके का कोई व्लॉग हो, कुछ भी ऐसा आपने लिखा हो, आप राइटर हो, बुक हो, वहां से कुछ फाइनेंसेस, किसी के लिए कुछ पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज ये नजर आ रही है, कोई ऑफर भी आ सकता है किसी क्रिएटिव पर्सन को, ये भी चीज एक नजर आ रही है। इस समय में मोर ओवर आप थोड़ा सा एक पैर को छोड़ते हैं ना, पैर की नस बार बार चढ़ना, पैर का झुंझुनाना, वो अगर छोड़ते हैं तो मोस्टली आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो इन कमांड अच्छा रहेगा। अगस्त का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये महीना आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, ऐसी गुड ब्लेसिंग्स देते हुए आपको आशीर्वाद देते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।